आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, 3 दान करें कल्याण। जी हाँ, आपने सही सुना है। आज हम ऐसे 3 दानों के बारे में आप सबसे चर्चा करने जा रहे हैं कि जिन 3 दानों में से कोई एक दान भी यदि आप दे देते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा विशेष कोई दान देने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये तीनों दान ऐसे हैं कि यदि इनमें से कोई एक दान आपने दे दिया तो उस एक दान के प्रभाव से ही आपको स्वर्ग इत्यादि जो अनेकानेक दिव्य लोक हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। अब आप मन में विचार कर रहे होंगे कि आखिर वे 3 दान हैं कौन से जिनके बारे में गुरुजी हमें बताने जा रहे हैं। आपकी चिंता करना निश्चित ही वाजिब है। तो चलिए जानते हैं उन 3 दानों के बारे में विस्तार के साथ में। अब पहला दान है विद्या का दान। जैसे हम किसी छात्र को या अपने शिष्य को हमारे पास में जो भी विद्या है उस विद्या का दान देते हैं, यानी उसे वह कार्य सिखाते हैं, और जब वह हमारा शिष्य हमसे वह संपूर्ण विद्या प्राप्त कर लेता है जो कि हमारे पास में है, जब हम उसे वह विद्या पूर्ण रूप से दे देते हैं तब वह क्या करता है कि अपने जीवन के समय में हमारे द्वारा दी गई उसी विद्या से वह जीविकोपार्जन भी करता है। अब वह शिष्य जो कि हमसे विद्या सीखा है, हमारे द्वारा दी गई विद्या से वह जब जब जितना भी द्रव्य का अर्जन करता है तो वह सारा का सारा द्रव्य हमारी तरफ से दान के स्वरूप में मान लिया जाता है। ऐसा ही शास्त्र का नियम है, क्योंकि उसने हमारे द्वारा सिखाई गई उस विद्या से द्रव्य का अर्जन किया है। अब यदि मान लो हम उसे विद्या का दान नहीं देते तो बताइए कि वह द्रव्य का अर्जन कैसे कर सकता था। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु के द्वारा सिखाई गई विद्या से शिष्य जो धन अर्जन करता है वह धन उसे गुरु की तरफ से दान रूप में ही प्राप्त होता है। अब विद्या भी 2 प्रकार की होती है, एक सुविद्या और दूसरी कुविद्या। अब सुविद्या कौन सी है? सुविद्या वह विद्या है कि जिस विद्या का ज्ञान जब हम अपने शिष्य को देते हैं तो उस विद्या के ज्ञान के प्रभाव से वह हमारा शिष्य जगत की भलाई भी करता है और स्वयं के परिवार की भी भलाई करता है। यानी जो विद्या बहुजन सुखाय हो और बहुजन हिताय हो, सुविद्या यानी अच्छी विद्या कहलाती है। अब कुविद्या कौन सी है? तो कुविद्या वह विद्या होती है जो अनाचार पूर्वक धन का अर्जन कराती है। तो कुविद्या जब हम किसी को देते हैं और कोई हमसे कुविद्या लेता है
तो जो देता है वो भी नरकगामी होता है और जो लेता है वो भी नरकगामी होता है। यानी वह विद्या जो बहुजन सताए और बहुजन दुखाए होती है, जिस विद्या का उपयोग जब हमारा शिष्य करता है, उस उपयोग से यदि देश और समाज का नुकसान होता है तो वह कुविद्या कही जाती है। इसीलिए सदैव हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने शिष्य को अच्छी विद्या सिखाएं, जिससे कि हमारे देश और समाज का भला हो। वरना गुरु तो चोर और जेबकतरों के भी होते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई विद्या ऐसी होना चाहिए कि जब हम अपने शिष्य को कोई विद्या का दान करें तो जैसे हमने बताया कि हमारे देश और समाज का भी भला हो। जब हम ऐसी उत्तम विद्या अपने शिष्य को देते हैं तो उससे ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और जो सुविद्या का दाता गुरु होता है उसका वास ब्रह्मलोक में यानी ब्रह्मा जी के पास में होता है और फिर वह ब्रह्मलोक का त्याग करके कभी मृत्युलोक में जन्म धारण नहीं करता है। अब दूसरा बड़ा ही सुंदर और उत्तम दान है भूमि का दान। जब हम किसी को थोड़ी बहुत जो भी भूमि दान कर देते हैं और उस भूमि से जो उपज अथवा आय होती है, तो जैसे कि हमने पहले विद्या के संबंध में बताया कि हमारे द्वारा दी गई विद्या से हमारे शिष्य को जो आमदनी होती है वह आमदनी का भाग हमारी तरफ से दान स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार से भूमि का भी है कि जब कोई भूमिपति किसी को भूमि का दान देता है और उस भूमि से जो आमदनी होती है, जो वो दान ग्रहण करने वाला जो जीव को उपार्जन करता है, वह सारा का सारा द्रव्य उस भूमि दान करने वाले की तरफ से दान स्वरूप माना जाता है। दी गई भूमि का जो दान होता है उसका जो पुण्य फल होता है वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है वैसे ही वह दान ग्रहण करता उस भूमि से अत्यधिक आय प्राप्त करता है और जितनी अधिक आय वो प्राप्त करता रहेगा उतने ही द्रव्य का पुण्य फल उस दान दाता को प्राप्त होता रहेगा। इसीलिए जो भूमि का दान करता है वह भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त करता है और फिर उसका इस मृत्युलोक में जन्म नहीं होता है। तीसरा दान है गाय का दान। तो जिस प्रकार से हम विद्या का दान करते हैं, भूमि का दान करते हैं और इन दानों का फल प्रतिदिन बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से गौदान का पुण्य फल भी प्रतिदिन बढ़ता है। क्योंकि हमारे द्वारा जब गाय का दान दिया जाता है तो उस गाय के दूध से या उसकी संतानों से जो आमदनी उस दान ग्रहणकर्ता को प्राप्त होती है वह सब दानदाता की तरफ से दान स्वरूप मान ली जाती है। परंतु जब हम गाय का दान करें तो इतना अवश्य ध्यान रखें कि गाय लूली, लंगड़ी, अपाहिज तथा सींग और पैर से मारने वाली ना हो। कई गाय ऐसी भी होती है जो कि मुंह से भी काट लेती हैं, तो ऐसे मुंह से काटने वाली गाय भी नहीं होना चाहिए। गाय बीमार ना हो, लूली, लंगड़ी या अपाहिज भी नहीं होना चाहिए। ऐसी गाय का दान भी नहीं देना चाहिए जो गाय स्वयं का ही दूध पी लेती है अथवा जिसके बछड़े जन्म लेने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी गाय भी दान नहीं देना चाहिए।
जो गाय देखने में सुंदर और सीधी साधी हो, देखने में सुहानी लगती हो, ऐसी गाय हमें किसी सुपात्र व्यक्ति को दान में देना चाहिए। जब किसी को हम गाय का दान करें तो अपने आप में पूर्ण रूप से ऐसा संतोष कर लेना चाहिए कि जिसको हम ये गाय दान में दे रहे हैं वह निश्चित ही गाय की सुंदर सेवा करेगा। तो जो प्राणी इस प्रकार से विचार करके गाय का दान करता है वह गोलोक धाम चला जाता है। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली हो तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल की सदस्यता भी लें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें तथा अपने एक दो इष्ट मित्रों को प्रस्तुत विषय वस्तु प्रेषित भी करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।